आज हम लोग को जो निबंध दिया गया है उसका विषय है नव भारत, न्यू इंडिया का निर्माण। भारत से नव भारत की यात्रा को चलने के लिए पहले हमें भारत को विश्लेषित करना होगा। यूँ तो भारत हमेशा से विश्व के लिए आश्चर्य रहा है, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी अनूठी परंपराएं, विशेषताएं, रीतियाँ कुरीतियाँ मौजूद है जो विश्व में कहीं भी न मिलेगी। मसलन भारत की बहुआयामी संस्कृति को ही ले, भारत के अंदर अनेक भारत है। भारत में घोर गरीबी, कुपोषण, भूखमरी के साथ साथ नूतन तकनीक, DRDO, इसरो, विश्व प्रसिद्ध मेगा मॉल, बुलेट ट्रेन, मेट्रो इत्यादि मौजूद है। नव भारत को इसी संदर्भ में विश्लेषित करना होगा। हमारे प्रधानमंत्री ने अपने मासिक संवाद मन की बात में नव भारत की संकल्पना रखी। 1942 में जिस तरह भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया और 1947 में आज़ादी मिली, उसी तरह हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय युवाओं से 6 बिंदुओं पर संकल्प लेने का आह्वान किया है। यह गरीबी, जातिवाद, संप्रदायवाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार व अस्वच्छता से मुक्ति की बात करता है, ताकि जब हम 2022 में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हों तो हमें नव भारत के रूप में सिद्धि प्राप्त हो। उन्होंने नारा दिया, करेंगे और करके रहेंगे। सबसे पहले हम भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार पिछले 70 साल से भारत को दीमक की तरह खोखला करता आ रहा है। गाँवों के विकास के लिए अरबों रुपये खर्च किए गए, लेकिन स्थिति जस की तस है। प्रसंगवश आदम गोंडवी साहब की एक शेर याद आता है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे फाइलों में मेरे गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारे फाइलों में मेरे गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी है। होना तो ये चाहिए कि इन 70 सालों में भारत में गांव और शहर का भेद मिट जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ नहीं। हमें CAG, RTI, CBC, मजबूत लोकपाल, सोशल ऑडिट, DBT आदि का अनुप्रयोग कुशलता से करना होगा, ताकि प्रशासन की प्रभावशीलता में वृद्धि हो और हमारा लोकतंत्र ज़्यादा समावेशी, समृद्ध और स्थिर हो सके। गरीबी की बात करें तो गरीबी का आशय मूलभूत वंचनाओं से है। पहले इसे खाद्य सुरक्षा से जोड़कर देखा जाता रहा, लेकिन 2010 से इसे बहुआयामी सूचकांक के आधार से देखा जाने लगा है। नव भारत में गरीबी के सभी स्वरूपों की समाप्ति होगी। पिछड़े, दलित, दिव्यांग, महिलाएं, बच्चे गरीबी के प्रति सर्वाधिक सुभेद होते हैं। इसलिए सरकार इन वर्ग के प्रति अनेक योजनाएं, जैसे NFSA 2013, 6 से 14 वर्ष को निःशुल्क शिक्षा, सबको आवास, DD कौशल विकास मिशन, रोजगार गारंटी योजना, नई स्वास्थ्य नीति 2017, 73वें 74वें स्थानीय स्वशासन में 1/3 सीटों का आरक्षण जैसे योजनाएं शुरू की हैं। इन सभी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के फलस्वरूप ही नव भारत के मार्ग प्रशस्त होंगे। अब बात करते हैं जाति की। तो जाति भारत में अतीत से कटु सत्य रहा है। आज़ादी से ही इसके उन्मूलन के लिए ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर जैसे नेताओं ने इसके उन्मूलन के लिए अपना सर्वस्व लगा दिए। हमारे संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के सभी रूपों की समाप्ति की गई, पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। और 1955 में सिविल अधिकार एक्ट भी लागू किया गया, पर हालात अभी तक सुधरे नहीं। जातिवाद की समाप्ति के लिए हमें अंतर्जातीय विवाहों को बढ़ावा देना होगा और इसमें बाधक खाप पंचायत जैसे अलोकतांत्रिक संस्थाओं पर रोक लगानी होगी। नव भारत में चुनाव के विकल्प पर स्वतंत्रता होना चाहिए। इसके लिए नारी शिक्षा का बढ़ाना, पितृसत्तात्मक समाज का उन्मूलन करना होगा। इसके साथ साथ ही परिवार के स्तर पर लैंगिक समानता को बढ़ावा देना होगा। इन सभी कार्यों के फलस्वरूप ही हम जाति मुक्त नव भारत के निर्माण कर पाएंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत एक बहुधार्मिक देश है और धर्मनिरपेक्षता इसकी परंपरा में है।
42वें संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया है। इसके बावजूद इन 70 सालों में कई बड़े सांप्रदायिक झगड़े हो चुके हैं। प्रसंगवश कुछ पंक्तियां याद आती है कि क्या क्या बनाने आए थे, क्या क्या बना बैठे, क्या क्या बनाने आए थे, क्या क्या बना बैठे, कहीं मंदिर तो कहीं मस्जिद बना बैठे। अरे हमसे अच्छे तो वो परिंदे हैं, अरे हमसे अच्छे तो वो परिंदे हैं जो कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। नव भारत में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च का विवाद न होगा। वास्तव में संप्रदायवाद से भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरा है। भारत को सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाना होगा। यूँ तो पूरा विश्व ISIS जैसे आतंक के संगठित रूप से जूझ रहा है। भारत को भी इन सभी के प्रभाव से बचाना होगा। पिछले दिनों एक गायक ने मस्जिद पे अजान का मुद्दा उठा करके भारत के सौहार्द को कमज़ोर करने की कोशिश की। उन्हें समझना चाहिए कि न मंदिर की बात हो न शिवालों की बात हो, न मंदिर की बात हो न शिवालों की बात हो, प्रजा बेरोजगार है निवालों की बात हो। हमारी नींद को न दिक्कत भजन से न अजान से है, हमारी नींद को न दिक्कत भजन से न अजान से है, हमारी नींद को दिक्कत मरते जवान खुदकुशी करते किसान से है। अब बात करते हैं आतंकवाद की। तो आतंकवाद केवल भारत की ही समस्या नहीं है, वरन एक गंभीर वैश्विक समस्या है। 2001 में अमेरिका पर अलकायदा का हमला उसे चौंकाने वाला था। विश्व में ISIS का उभार, यूरोप में लोन वुल्फ हमले, म्यांमार में IRA, फिलीपींस का गार्थ ग्रुप विश्व के समक्ष नए खतरे के रूप में उभरे हैं। भारत स्वयं आतंकवाद के खिलाफ कश्मीर में 70 वर्षों से लड़ाई लड़ता आ रहा है। इसके वजह से कश्मीर का जो पर्यटन उद्योग है वो ठप सा पड़ गया है। हमें इस आतंकवाद से भारत की जो आर्थिक संसाधनों के साथ साथ नौजवानों को भी खोना पड़ा है। 1996 में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने CCIT का प्रस्ताव रखा, जिस पर अभी तक आम सहमति नहीं बन पाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा सितंबर 2017 में घोषित नई अफगान नीति से भारत को नई उम्मीद जगी है। पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी गई है। पिछले कई वर्षों से भारत पाकिस्तान को विश्व के अनेक मंचों पर लज्जित करता आ रहा है। भारत आतंकवाद के सभी